everyone, welcome back to my channel. It's CC Official and welcome back to part 6 of मथुरा वृंदावन टूर। आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ रमन रेती, मथुरा में है जो। इसके साथ ही हम जाएंगे 84 खंबा, जो कि श्री नंद भवन भी जिसे कहा जाता है। उसके साथ हम जाएंगे ब्रह्मांड घाट। तो ये सारी ही डेस्टिनेशंस आज हम कवर करेंगे। वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कुछ प्रचलित कहानियाँ, किस्से मैं आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ वहाँ के जो पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, महंत जी हैं, उनसे जो मेरी बातचीत हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बिल्कुल वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। रमन रेती लेतो नहीं, कियो न यमुना पान, रे मन तो समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। जी हाँ, ब्रज का जो तत्व है, जो रेती है, इसका बहुत महत्व है। आज ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि ये जो रेत है ये साक्षात भगवान बलराम जी हैं, जो कि इतने सौम्य और नरम रेत के रूप में वहाँ पर मौजूद हैं, ताकि भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी क्रीड़ा के समय उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। आज भी इसीलिए शायद वहाँ की जो रेत है बहुत ज़्यादा नरम है, उसकी बहुत मान्यता है, उसे पूजा जाता है एक तरीके से। साथ ही एक और कहानी यहाँ पर काफ़ी प्रचलित है जो जुड़ी हुई है दानवीर कर्ण से। तो हम सभी जानते हैं कि कर्ण को दानवीर कर्ण नाम ही इसलिए दिया गया था क्योंकि वो बहुत दानवीर थे, दया भाव उनमें बहुत था। रोज बल्कि वो प्रतिदिन 1.25 मन सोना और चांदी का दान किया करते थे। तो जब वो मृत्यु लोक से दूसरे लोक में गए, तब उन्होंने वहाँ पर देखा कि उनको जो पहनने के लिए और ओढ़ने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए हर चीज़ में सोना दिया जाता था। तब उन्होंने एक दिन भगवान से कहा कि भगवान, ये सोना मुझसे खाया नहीं जाता। तब भगवान ने कहा कि कर्ण, तुमने सोने के अलावा तो कभी कुछ दान ही नहीं किया, तो आज मैं तुम्हें किसी और के हिस्से का जो अन्न है वो नहीं दे सकता। इसीलिए अन्नदान का काफ़ी महत्व भी है। तब उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, ये जो आपने मुझे बताया है, मैं अपनी इस गलती में सुधार करना चाहता हूँ, जिसके लिए आपसे मैं 15 दिन की मोहलत मांगता हूँ। आप मुझे 15 दिन के लिए दोबारा मृत्यु लोक में भेज दीजिए। मैं वहाँ जाकर दान करना चाहता हूँ, अन्नदान। उनको भेजा गया। वो जब आए तो कहते हैं कि वो इसी धरती पर, रमन रेती पर ही आए थे। यहाँ पर 15 दिन उन्होंने खूब ब्राह्मणों को भोज कराया और उसके बाद वो दोबारा इस लोक से चले गए। यही वजह है कि आज वहाँ पर, बाकी सभी जगह हमने देखा है कि जो साधु लोग होते हैं, इन्हें भिक्षा मांगना होता है, लेकिन सिर्फ रमन रेती ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी साधु महंत लोगों के लिए रहने के लिए उचित व्यवस्था है। और इसी के साथ साथ इनका भोजन की भी व्यवस्था यहीं पर की जाती है। इन्हें कहीं पर भी भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाना होता। तो है ना कुछ रोचक जानकारी जो आज आपको पता चली। आइए अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस जगह के बारे में। रमन रेती ये है कि रमन रेती में लौटना ही उचित है। और यहाँ कन्हैया जी जो 7 वर्ष की उम्र में आए हुए थे, तो यहाँ उन्होंने लोट लगाई थी। लोट में जी गाय चराई है, और गाय चरा के जो गोपियाँ थी जी, तो गोपियों के साथ यहीं वो लौटते खेलते थे जी यहीं पर। ये यहाँ की भूमि है। ये लौटने से आदमी के जो पुरखे होते हैं, घर के जो सदस्य होते हैं, पुराने लोग, वो तर जाते हैं। वो तर जाते हैं। जो शरीर की जो बीमारियाँ होती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं और इसमें कन्हैया जी खुद खेले हुए हैं। पवित्र भूमि है ये पवित्र धूल है। इससे लौटने से, खाने से थोड़ा सा और माथे में लगाने से और शरीर में करने से इससे बहुत लाभ होता है। लाभ ही लाभ है इससे जी। तो हमारे जो महाराज जी हैं, गुरु सदानंद महाराज जी, तो वो बचपन से ही यहीं खेले हैं, यहीं कूदे हैं बचपन से। और आज भी वो यहीं विश्राम भी करते हैं, यहीं पूजा पाठ करते हैं। उनको साक्षात कन्हैया जी के दर्शन हुए हैं। अच्छा, साक्षात कन्हैया जी के दर्शन हुए हैं उनको। और जब भी वो चाहते हैं कि हमको कन्हैया जी से मिलना है, तो वो उनको अवश्य मिलते हैं। अच्छा, वो उनको अवश्य मिलते हैं कन्हैया जी। और इतना भजन किया है शुरू से अभी तक। और कम से कम 70-80 साल की उनकी उम्र है। जी 80 साल की उम्र है उनकी। और अभी भी वो राधा रानी की वो बिल्कुल उसी में रहते हैं, साधना में रहते हैं। हाँ, और साधना में ही रहते हैं। वो तो एक किस्म के कन्हैया जी खुद हैं। अच्छा, कन्हैया जी ही खुद है। यहाँ के जो ब्रज के जो राजा है वो यही है। अच्छा, ब्रज के राजा इन्हीं को बोला जाता है, यही राजा है। आप ब्रह्मांड घाट चले जाओ और आप यहाँ तुम्हारे चिंतारण चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, गोवर्धन चले जाओ,
अब कहीं भी जो चारों नंदगांव चले जाओ, इनकी ये सब चीज़ें राजा यही है। हाँ, राजा हमारे गुरु श्री सदानंद महाराज जी ही राजा हैं। यहाँ भोजन में मिलेंगे, भोजन करने जाते हैं वहाँ पर पंगत में। अच्छा। और सबके साथ ही भोजन करते हैं वो। जब पब्लिक पूरी बैठ जाती है, इसके बाद वो भोजन करते हैं। अच्छा सबको जी। खिलाते हैं वो पहले भोजन, फिर खुद खाते हैं भोजन। तो ये भोजन व्यवस्था यहाँ रोज प्रतिदिन होती है? 12 महीने की व्यवस्था होती है यहाँ। 2000, 4000, 5000 आदमी कोई भी कितना भी आए, हमारे गुरु महाराज जी उनको खिलाते हैं। सर्वेशानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद। राधे राधे। राधे। बड़ा चरण है राधा जी का, क्योंकि राधा जी 11.5 महीने बड़ी थी भगवान श्री कृष्ण में, और छोटा चरण है कृष्ण जी का। और इसी में से बीच में से ले लो मिट्टी, मेरे हाथ से ले लो, सीधे हाथ पर रख लो, क्योंकि भगवान के चरणों में होता है लक्ष्मी का वास। और मिट्टी में मिट्टी नहीं हुआ उसको कर लो बंद। कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी सात की। आपने देखा होगा किसी से बच्चा जन्म लेता है तो बंद मुट्ठी आता है, खुली आता है? बंद मुट्ठी आता है क्योंकि उसका भाग उसकी मुट्ठी के अंदर ही होता है। जब यहाँ से मृत लोग को, स्वर्ग लोग को जाता है या नरक लोग को जाता है तो कैसे जाता है? खुली जाता है, बंद खुली जाता है। कहता है देखो भाई मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। किसको दिखाता है? जनता को। तो इस मुट्ठी में हमारे में क्या है? मिट्टी। तो इस मिट्टी में तो सबसे पहले लगाना है नेत्रों से, इससे नेत्रों का उद्धार। उसके बाद में लगाना है नाभि से, क्योंकि भगवान को नाभि से ही भोजन मिला था। दोनों कंधों से और दोनों घुटनों से। कहते हैं पग पवित्र तीरथ गमन और कर पवित्र उद्धान और मुख पवित्र जब होगा जपले राधे श्याम। ये पूर्ण पवित्र भूमि रमण रेती बोला जाता है। आइए अब साथ में दर्शन करते हैं। ठाकुर श्री रमन बिहारी लाल जी के दर्शन हमने किए। 12 बजे तक रुकने का टाइम तो हमारे पास नहीं था, तो गुरुजी से हम नहीं मिल पाए, महाराज जी से, और जो लंगर व्यवस्था है वो उसका आनंद भी हम नहीं ले पाए। इसके बाद अब हम सीधे चलते हैं श्री नंद भवन 84 खंबा, जहाँ जैसे कहा जाता है, वहाँ की क्या क्या कहानियाँ हैं आइए चलते चलते आपको बताती हूँ। पर उससे पहले जब आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो सामने ही आपको ठीक बहुत सारे वहाँ पर हिरन हैं और ईमू हैं और बहुत सारी डक वहाँ पर हैं, बतखें हैं। तो वो पूरा ज़ू जो है वहाँ पर आप उनके लिए चारा खरीद के उनको खिला भी सकते हैं। और बड़ा अच्छा लगा, वहाँ भी हमने थोड़ा सा जो टाइम है वो स्पेंड किया। ये देखिए कुछ थोड़े से ग्लिम्स आपके लिए अटैच कर दिए हैं ताकि आप भी इसका आनंद जो है घर बैठे ले सकते हैं। 84 खंबा की अगर मैं आपको बात बताऊं तो श्री नंद भवन 84 खंबा के नाम से ये जगह फेमस है। ये गोकुल में काफ़ी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है मथुरा में। यह मंदिर 84 खंभों पर टिका है। हालांकि इसके लिए भी काफ़ी सारे वहाँ पर तथ्य दिए जाते हैं और तर्क दिए जाते हैं कि जब भी इन्हें गिना जाता है तो ये कभी 84 नहीं निकलते हैं, या तो ये 83 निकलेंगे या फिर ये 85 निकलेंगे। तो अब अगेन ये खुद से मैंने तो वहाँ पर काउंट करने की कोशिश नहीं करी, बट ऐसा वहाँ पर काफ़ी प्रचलित मान्यता है। यहाँ पर पूरे ही जो मंदिर है उसकी दीवारों में भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है और विभिन्न चित्रों के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पर पेंटिंग है, कहीं पर पोस्टर्स हैं। और जो ये खम्बे हैं इनमें तो बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट एकदम नक्काशी है, तो उसका भी आप आइए साथ में हम आनंद लेते हैं। देखो ये चिन्ह का भी लेना है, ये चिन्ह बताऊंगा मैं आपको, इन पे इनके फोटो लेना है। ये पहला पिलर है सत्ययुग का समुद्र मंत्र किया नहीं, शेषनाग रीति। ये शेषनाग रीति का चिन्ह है, वनवाचल का रही है, ब्रह्मा जी का मुख और जो अमृत का कलश निकला। तो पहला पिलर सत्ययुग का है। एक टिप यहाँ पर मैं देना चाहूँगी आपको कि क्योंकि हम टूरिस्ट होते हैं वहाँ पर और जो टूर गाइड है वो समझ जाते हैं, तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। अगर आप जेन्युइनली टूर गाइड लेना चाहते हैं तो उस तरीके से ही आप उन्हें हायर करिए और बच जाइए इन चीज़ों से, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तरीके से आपको फोर्स किया जाता है हर जगह जगह पर दान करने के लिए। उसकी भी फिर लिमिट उन्होंने सेट की हुई है। कुछ इस तरीके से ही पूरा जो मंदिर है वो ऐसा दिखता है और जो भी वहाँ पर दान किया गया है, चढ़ाया गया है, जिन भी लोगों ने, उनके नाम के जो टाइल हैं वो आपको मिल जाएंगे।
मंदिर प्रांगण में एक विशाल वट वृक्ष है जिस पर लोग अपनी मनोकामना का धागा बांधते हैं। वट वृक्ष के नीचे देवी योग माता का मंदिर है। सो यहाँ से अब मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ ब्रह्मांड घाट। ये सभी जो जगह है, दार्शनिक जो स्थल हैं, ये सब एक रूट पर ही आपको मिलेगा, तो आप इजीली इनको कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप जो भी हायर कर रहे हैं, टैक्सी या ऑटो या शेयरिंग में भी अगर जा रहे हैं, तो पूछते आप रहिएगा, पूछ कर ही आप चलिएगा। इजीली लोग आपको इस बारे में गाइड करेंगे। ब्रह्मांड घाट इसलिए प्रचलित है कि यहाँ पर कान्हा जी ने माटी खाई थी, और जब यशोदा मैया ने कहा दिखाओ तुमने मुंह में क्या भरा हुआ है, तब उन्होंने अपना मुंह खोल के पूरे ब्रह्मांड का दर्शन उन्हें करा दिया था। और यशोदा मैया जो है वो बहुत चकित रह गई थी कि ये इतना छोटा सा बालक ये कैसे कर सकता है। तो ये वही जगह है। यहाँ पर बल्कि प्रसाद में ये माटी ही चढ़ाई जाती है और माटी ही दी भी जाती है। इस माटी की भी अपनी काफ़ी महत्वता है। वहाँ भी मेरी कुछ पुजारी जी से बात हुई और बहुत रोचक कुछ जानकारी उन्होंने बताई, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए आइए सुनते हैं। अगेन आपसे कहूँगी कि मैं ये पूरा ही टूर जब कंप्लीट हो जाएगा, इसका डूज एंड डोंट शेयर करूँगी, और ये सारे ही प्लेसेस कवर करने के बाद मैं आपके साथ भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे मिट्टी खाई थी जी। तो उनकी माता जी ने कहा था बेटा वो शिकायत की उनके सखाओं ने, तो मिट्टी खाई है, आप दिखाइए मिट्टी, मुंह खोल के दिखाओ मिट्टी खाई है। तो उनकी माता जी ने मुंह खुलवाया तो मिट्टी उन्होंने देखा तो ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड दिखा मुंह में। मिट्टी के बहाने पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह में दिखाया गया जैसे करके। अब इस मिट्टी का जो प्रसाद यहाँ खाई उन्होंने, यही मिट्टी प्रसाद के रूप में घर जाती है यहाँ से। ये तिलक लगाया जाता है इसका, भगवान जी को भी तिलक लगाया, इसकी खाई जाती है। और पैसे में और भगवान जी के ठाकुर जी भोग में, नाच में, धन में, जहाँ भी आपका पैसा रखा है उसमें थोड़ा थोड़ा इसको डाला बजा रखा भी जाता है। भगवान के आप चंदन लगाओ, मिट्टी का बच्चे के लगाओ, इसमें खाओ, ऐसे करके ऐसा प्रयोग किया जाता है। भगवान जी कैसी वो माटी है तो ठाकुर जी खाई थी यहाँ पे, ब्रह्मांड बिहारी लाल इसे कहते हैं जगह को, ब्रह्मांड बिहारी लाल। जी जी जी। माटी का प्रसाद ही बिकता है यहाँ, और माटी खाई जाती है। माटी ही या तिलक लगता है, इसका तिलक लगाइए घर, ठाकुर जी के भी लगाइए, उसको थोड़ा सा खा भी सकते हैं, बच्चे को खिलाओ, खुद खाओ, और उससे बांट दो, थोड़ा बचाओ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे। जा रहा है मतलब इसका प्रसाद तो देते हैं। हाँ, दाऊ भैया को प्रसाद लगता है शाम को 4 बजे। उसके बाद में हम सब ब्राह्मण लोग इसको पाते हैं। अच्छा। भोग लगाते हैं। दाऊ जी भोग भांग खाते हैं ना, शंकर जी ने खाया था और दाऊ जी ने खाया था। दाऊ जी को ही संकर्षण बलराम कहते हैं। दाऊ जी को संकर्षण बलराम कहते हैं। शंकर जी का बल दाऊ जी में है। लीलाधारी कृष्ण है। और राजा यहाँ के ब्रज के राजा कौन है? बलराम जी। फल कौन देते हैं? दाऊ जी। लीलाधारी कृष्ण। यात्रा का फल देने अधिकार दाऊ जी। यही दाऊ जी शेषा अवतार त्रेता में राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। त्रेता में जो लक्ष्मण जी हैं वो द्वापर में बलराम है। जो राम जी हैं त्रेता के वो कृष्ण हैं। जो केकई है वो यशोदा है। जो कौशल्या है वो लक्ष्मण। जैसे जति रूप में आपने मेरी यहाँ सेवा करी है, इस सेवा का कर्ज मैं द्वापर में चुकाऊँगा। मैं छोटा बनूंगा, आप बड़े बनोगे। लीला मैं करूंगा, राजा आप बनोगे। पूजा आपकी होगी, साक्षी आप करेंगे तीर्थ का फल। तो बलराम जी को राजा बनाया है। राजा तो कृष्ण द्वारका के हैं। यहाँ के राजा, यहाँ तो ग्वारिया है कृष्ण। मथुरा का मोहन, गोकुल का ग्वारिया और द्वारका का राजा रणछोड़। द्वारका में राजा बने हैं। जब जरासंध से युद्ध हुआ है तो 17 बार भगवान हार गए हैं। 18वीं बार जब रण को छोड़ा है और द्वारका में जाके छुप गए हैं तो वहाँ भगवान का नाम पड़ा है द्वारकाधीश। और यहाँ पड़ा है भगवान का नाम रणछोड़। ये सब भगवान की बहुत लंबी कथा है, पर टूटा फूटा जानते हैं, ज़्यादा तो नहीं जानते हैं। आई एम श्योर इस वीडियो से कुछ नया आपको ज़रूर मिला होगा सुनने के लिए, देखने के लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताना। आगे इसी सीरीज़ में मैं और वीडियोस ऐड करूँगी, कुछ भी मिस ना हो, इसीलिए अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेयर ज़रूर करिएगा। हिंदुत्व से जुड़ी हुई कुछ ये घटनाएँ हैं, बातें हैं, जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सकें हम सभी में, और जितने ज़्यादा लोगों को ये सब चीज़ें पता चल सके उतना अच्छा है। हो सकता है आप शायद पहले से जानते होंगे और हो सकता है शायद नहीं भी जानते होंगे, लाइक मी। तो बिल्कुल ऐसे लोगों तक आप ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाइए, और जल्दी ही एक और वीडियो शेयर करूंगी। तब तक के लिए इंतज़ार करिए और कहते रहिए राधे राधे।